आरोप प्रत्यारोपों के बीच बिहार में हुआ वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अब देश के 12 राज्यों में कल से शुरू होने जा रहा है, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। इसके जरिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे और कुछ गलती होगी तो उसे सुधारा भी जाएगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। हालांकि बिहार में जब इस प्रक्रिया को किया गया था तो कई गंभीर आरोप विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग पर भी लगाए गए। बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी हुई तो भी कई आरोप लगे, मसलन जो नाम हटाए गए उनमें आखिर कितने विदेशी घुसपैठिए थे, क्योंकि सब बातें सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी। बहरहाल ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि बिहार से शुरू हुआ एसआईआर का ये सफर जब देश के बाकी राज्यों में पहुंचने जा रहा है तो विपक्ष का रुख अब क्या रहेगा? इस प्रक्रिया के जरिए क्या वाकई विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचेगा या फिर ये आरोप सिर्फ सियासी हैं? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में जयपाल सिंह मांडोता जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ देर में जगरूप सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जयपुर के पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियदर्शी भटनागर जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है चुनाव आयोग के इस फैसले को, क्योंकि बिहार के बाद में अब देश के बाकी के 12 राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी? देखिए, देश के अधिकांश राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ साथ में इस प्रक्रिया का खुलेआम सरासर विरोध कर चुके हैं, क्योंकि आम जनता की नजर में ये एक चुनावी धोखाधड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ में मिलकर कर रही है। आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का अपने पक्ष के अंदर किस प्रकार से सदुपयोग कर रही है, वो आम जनता अच्छी तरीके से देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने जब बिहार में इस तरीके से साफ तौर पे कहा था कि जब 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने स्वयं ये कहा कि हम आधार कार्ड के आधार के ऊपर मतदाता सूची को बिल्कुल क्लियर करेंगे, उसके 3-4 महीने बाद ये एसआईआर के ऊपर बात ले आए कि इन्होंने और दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। आज जो इनकी प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से काफी हद तक आधार कार्ड को इसमें शामिल किया गया कि भाई ठीक है, आधार कार्ड को भी जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चीज कही थी कि इस प्रक्रिया में विश्वास की कमी है। इलेक्शन कमीशन आज तक इस देश की और प्रदेश की जनता में अपना विश्वास कायम नहीं कर सका कि उसकी नीयत साफ है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जग जाहिर हो गया, और उसके काउंटर के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे भी जग जाहिर हो गया कि किस प्रकार से भारतीय। अच्छा प्रियदर्शी जी, मेरे एक छोटा सा मैं चाह रहा था, आप ये बता दी चुनावी धोखाधड़ी इस एसआईआर के जरिए कैसे हो पाएगी? क्या लगता है जो विपक्षी दल है, कांग्रेस और जो बहुत सारे दल इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए उसका स्पष्ट उल्लेख आपने देखा होगा 18 सितंबर को और 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किस प्रकार से मनमर्जी से चुनाव आयोग के द्वारा वोटों को काटा गया, कांग्रेसी जो वोट थे उनको काटा गया और ऐसे ऐसे वोटों को जोड़ा गया। अब आप बताइए, एक मकान के अंदर, एक कमरे के अंदर, मकान के अंदर 500 वोट जोड़े गए, वो साक्ष्य के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य के साथ के अंदर हमने ये चीजें बताई है कि एक कमरे के अंदर तो आप 50 वोट बता रहे हो और दूसरी तरफ आप जहां वोट है ही नहीं वो बता रहे हो। दूसरी चीज क्या है, कई वोट डिलीट किए गए, जिन नंबरों से जो वोटर्स को डिलीट किया गया है वो दूसरे प्रदेश में एक्टिव है। तो ये जो खुलेआम वो खेल हो रहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नीति भाजपा सरकार का खेल है, और जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए ये खेल खेल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ में। ठीक है सर, आता हूं वापस आपके पास। जयपाल सिंह मांडोता जी, सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर तो निशाना ही है, बल्कि आप लोगों के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, आरोप लगे हैं आप अपनी इच्छा से जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा रहे हैं, वोटों की कटौती, कांग्रेस पार्टी के जो वोटर है उनके नाम हटवा रहे हैं, तमाम आरोप है। जयपाल जी आप म्यूट हैं, जयपाल जी एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है, वापस आता हूं जयपाल जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। मैं एक बार एकलव्य सिंह जी के पास जाता हूं। एकलव्य जी, चीजें
सियासत में आरोप लगाना बहुत आम हो जाता है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी या दूसरे सियासी दलों की तरफ से, मैं आज जो फैसला किया गया या चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया उसके बाद भी बहुत सारी सियासी प्रतिक्रियाएं देख रहे थे। टीएमसी ने भी अलग अलग बातें की है, दूसरे सियासी दलों ने भी अलग अलग तरीके की बातें की है। लगता है कि इतना आसान हो सकता है चुनाव आयोग के लिए बीजेपी को फायदा पहुंचा देना? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो आपको, हमारे समस्त को पैनलिस्ट और सच बेधड़क के जो दर्शक हैं उनको छठ पूजा की शुभकामनाएं। देखिए ऐसा है दीपक जी कि जो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता अभी जो बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कई चीज़ें उनने बताई कि जग जाहिर हो गई, तो मैं सोच रहा था कि लगभग 2 महीने हो गए हैं राहुल गांधी जी बिहार नहीं लौटे अपनी यात्रा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दूसरी बात, देखिए एसआईआर होता क्यों है दीपक जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि आज लोग काम करने के हिसाब से और कई कारणों से एक फ्रीक्वेंट माइग्रेशन होता है, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे काम के लिए ट्रैवल करते हैं, कई बार सेटल हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर यदि वो जिस स्टेट से गए हैं वहाँ से अपना नाम कटाना भूल जाते हैं तो वो 2 जगह पे रजिस्टर हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कई लोगों की कई वर्षों में जब मृत्यु हो जाती है और अगर यदि उनके परिवार वाले इन्फॉर्म नहीं करते तो जो मृत वोटर्स हैं उनका नाम रह जाता है। तीसरा जो होता है, कई बार लोग जैसे कहते हैं गलत मंशा के साथ, जो बाहर के मतलब वो विदेशी हो सकते हैं, घुसपैठिए हो सकते हैं, गलत मंशा के साथ वो अपना नाम जुड़वा लेते हैं किसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कई बार। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एसआईआर किया जाता है। और यदि आप देखेंगे तो मतलब 1951 से जब ये पहली बार शुरू हुआ तब से लेके 2004 तक के ही बीच में करीब, जहां तक मुझे याद आता है, 8 बार एसआईआर अपने देश में हुआ। और पिछले 21 साल में, अभी बिहार से पहले 21 साल में एक बार भी एसआईआर नहीं हुआ। और देखिए दीपक जी, एक जो गजब की विडंबना है वो ये है कि बिहार में जो एसआईआर कंडक्ट किया गया उसमें कांग्रेस और आरजेडी जो आरोप लगा रहे हैं, तो अगर यदि कहीं कोई गलती हुई है तो कोई तो एक अपील करता। एक भी दीपक जी 0 अपील्स फाइल हुई हैं एसआईआर के विरुद्ध, इस एक्टिविटी के विरुद्ध। तो मैं समझता हूं, देखिए आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक तर्ज पे हैं वो लगते रहेंगे, परंतु ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका समर्थन इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिया है। संवैधानिक संस्था जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसका अधिकार है। बाकी इसका डेफिनेटली चुनावों पे एक तरह से इम्पैक्ट तो होता ही है, क्योंकि जो इस तरह के वोटर्स हैं जो कि हो सकता है कि किसी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन देते लेकिन वो इस प्रक्रिया के वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उस वजह से पार्टियों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया और अवश्य ही होनी चाहिए। आप मुझे बताइए दीपक जी, एक लास्ट 10 सेकंड पूछ रहा हूं कि मतलब क्या चाहते हैं हम कि जो दीपक व्यास जी हैं वो तो यहां पे वोट डाल नहीं सके हैं और बांग्लादेश से कोई अमानुल्लाह खान आ जाए 25 बच्चे लेके और वो यहां पे 26 वोट डाल दे। अगर ये नहीं होना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये एसआईआर ही तो करनी पड़ेगी ना। और कोई भी मतलब जितनी भी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने बताई प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए एसआईआर के अलावा और किया क्या जा सकता है वो भी यही बता दें। ठीक है जयपाल जी, यदि आपको आवाज मिल पा रही है मेरी, तो आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों पर सीधे तौर पर आरोप है कि आज सब लोग, ये जो तमाम प्रतिक्रियाएं हो रही है, ये जो आ रही है वो आप लोगों के खिलाफ है प्रतिक्रिया सियासी दलों की, और ये जो भी कोशिश की जा रही है वो सब आप लोगों के इशारे पर, ये भी आरोप है आप लोगों पर। हाँ दीपक भाई, आवाज आ रही है आपकी? जी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। यानी आपने पूछा अभी प्रियदर्शी से भट्टारकर जी को कि आपको आपत्ति क्या, वो बता नहीं पाए, वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। बात विषय ये है कि क्या देश में ट्रांसपेरेंट वे से इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसका मकसद इतना सा है कि जो योग्य है वो वोटर लिस्ट में हो और जो अयोग्य है वो हटे। इसमें किसको आपत्ति है? आप यदि ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी और हम करना चाह रहे तो फिर आपकी कर्नाटक और कहीं सरकार नहीं आती। यदि ऐसा होता तो पंजाब में, दिल्ली से लेकर अनेक उदाहरण पड़े। इसलिए इस देश में, क्योंकि आपको, आपका प्रॉब्लम यह है कि आपको शक है, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास में ही नहीं है, उसका इलाज तो कहीं नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज जो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपको संसद पे डाउट है,
आपको सुप्रीम कोर्ट पे डाउट है, आपको हाई कोर्ट पे डाउट है, आपको प्रधानमंत्री पे शंका है, आपको किसी पे बिलीव करना ही नहीं है। इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, 2002 में जो एसआईआर हुई है, पहले भी हुई है, उसमें किसी को दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन यदि कहीं कोई 2 नाम जुड़े हुए हैं, कहीं कोई फर्जी नाम जुड़ा हुआ है, कहीं कोई मृत्यु हो गई है, या आपके पास बीएलओ 3 बार घर पे आ रहा है, कहां आपत्ति है? उसके बाद में भी यदि फाइनल ड्राफ्ट यदि हो जाता है, उसके बाद में भी आपको राइट है, आप डीएम को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप सीओ को अपनी बात कहिए। लेकिन आपको तो केवल और केवल इस देश को भ्रमित करना है। अब ये देश भ्रमित नहीं होने वाला है। आपके राहुल गांधी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा, आज तक जवाब नहीं दिया। हल्फनामा मांगा, आज तक जवाब नहीं दिया। किसने कहा ये नहीं हुआ? हम ये कह रहे हैं कि जो आप आइए और इसको ठीक करेंगे, हम देश में जो भी वोटर लिस्ट बन रही है इसको। लेकिन आपको वो नहीं करना, आपको तो केवल हुआ खड़ा करना है, देश को भ्रमित करना है, देश के लोगों को भ्रमित करना है। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक कारण नहीं बता पाएंगे कांग्रेसी, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में ट्रांसपेरेंट वे से इलेक्शन हो? देश का हर नागरिक चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि केवल और केवल आपके एक जो वोट हट रहे हैं, जो 3-3, 4-4 जगह है, 15 जगह है, 20 जगह है, वो हट तो हटेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, जो अयोग्य वोट है, जो गलत है, उसको हटेगा, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा। लेकिन आप बता नहीं पाएंगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है जयपाल जी, वापस आता हूं आपके पास में। हमारे साथ में जगरूप सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, जयपुर के पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं, पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी थे। जगरूप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जो और भी सियासी दल है जो भारतीय जनता पार्टी से मतलब विरोध में है, उन लोगों का, तमाम लोगों का कहना है कि ये एक तरीके से चुनावी धोखाधड़ी है, जो कि केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही है। प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा जटिल है इन तमाम चीजों की, और ऐसे में जो कोई विशेष पार्टी के वोटर है उनके नाम इसमें हटा दिए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बातें सामने आती हैं, ये आरोप लगते हैं। इतना संभव है क्या चुनाव आयोग के लिए कि वो किसी दल के इशारे पर इस तरीके के कृत्यों को अंजाम देते? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रजातांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन जो होता है मतदाता सूची के आधार पे होता है। उसका अपग्रेडेशन करना, उसको आदतन करना, उसको त्रुटिहीन करना, उसको समय समय पे प्रसंस्कृत करना और वस्तु स्थिति के अनुकूल बनाना, ये निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है। और इसके लिए 2 तरह की प्रक्रिया हमेशा अपनाई जाती हैं। एक तो होता है संक्षिप्त पुनरीक्षण, जो सीमित अवधि के लिए 1 जनवरी को अर्हता डेट मानते हुए हर एक वर्ष होती, प्रतिवर्ष होती है। दूसरी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव, जिसको रिव्यू बोलते हैं, रिवीजन बोलते हैं, वो जब विशेष प्रयोजन से, यदि मतदाता सूची में त्रुटियां हैं या डीडुप्लीकेशन है या कुछ लोग ट्रांसमाइग्रेट कर गए, किन्हीं भी कारणों से समीचीन जानने पे इस तरह का एसआईआर किया जा सकता है। ये सभी दलों को इसका स्वागत, इसमें कांग्रेस बीजेपी जैसी बात ही नहीं है। तो एक वैधानिक दायित्व है। कोई भी, चूंकि निर्वाचन है वो मतदाता सूची के आधार पे होता, मतदाता सूची त्रुटिहीन हो, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं हो। अब अमूमन 2-3 चीज़ों से होता है कि एक तो युवक बढ़ते जाते, 18 साल की अर्हता प्राप्त करते तो उनका नाम होना चाहिए। तो एसआईआर में एक तो ये फैक्टर है। एसआईआर जब करवाते हैं तो 2 चीज़ें उसको मैंडेट होती हैं एसआईआर में। एक तो ये कि जितने मतदान केंद्र हैं उनका भी हम पुनर्सीमांकन और पुनर्लोकेशन करते हैं। दूसरा, मतदाता सूची को अपग्रेड करते हैं। मतदाता सूची में 3 तरह से विसंगतियां आती है। एक तो डीडुप्लीकेशन की, एक आदमी ने यहाँ पे भी नाम लिखवा रखा है, दूसरी जगह भी। यद्यपि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो प्रक्रिया है वो ईआरओ द्वारा संपादित करी जाती है, जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर कहलाता है। जो जैसे राजस्थान में 200 विधानसभाई क्षेत्र है तो 200 इलेक्टोरल रोल ऑफिसर है, जो स्टेट लेवल के ऑफिसर होते हैं, पीसीएस। वो फॉर्म 6 के द्वारा कोई भी आदमी अपना नाम जुड़वाता है, 7 के द्वारा हटवाया जाता है, 8 के द्वारा त्रुटि संशोधन कराया जाता है। और ये सारे दायित्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 18 और 19 के तहत, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत अगर कोई गलत बयानी करता है, 2 जगह नाम लिखवाता है, डीडुप्लीकेशन है, तो वो दंडनीय अपराध है। गलत सूचना देना भी दंडनीय अपराध है। ये दायित्व मतदाता का है। अब नए जैसे वोटर पोर्टल आ गया या वोटर सेवा केंद्र आ गया, तो उनके जरिए भी आप अगर एपिक कार्ड में अपना लिखते हो, प्रमुख सेगमेंट में आपका नाम है और फलाना क्रम संख्या भाग संख्या पे, तो आपको दूसरे ईआरओ केंद्र पे कोई मतदाता सूची में नाम ईआरओ नहीं जोड़ेगा।
दिक्कत ये होती कि आप झूठा शपथ पत्र पेश करके दो जगह। तीसरा सवाल ये कि जो अर्हता यूजुअली 18 साल की है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो ये समीचीन जानते हो 1976 से पूर्व जन्मे लोगों के तो क्वेश्चनेबल है। क्षेत्र के बाद जो मतदाता बने तो उनमें से कोई भी एक माता पिता में से एक आदमी भारत का नागरिक को इस तरह का दस्तावेजीकरण, जिसको वंश वृक्षावली प्रमाणीकरण का कोई दस्तावेज लेते हैं तो, और कई पार्टियों का ये मानना है कि बिजली पानी के बिल को मान लो, तो बिजली और पानी के बिल नागरिकता प्रमाणित नहीं करते, वो आपका मतलब कुल मिलाकर ये हाँ बिल्कुल सही प्रक्रिया है और ये स्वागत योग्य कराई जानी चाहिए। आप देखिए बिहार में कराई 45,000 वो बोगस वोटर निकले। भाई आप ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, आपत्तियां उस पर आमंत्रित दीपक जी की जाती हैं, अगर उसके बाद भी आप लेकिन उसकी प्रक्रिया पे कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। भी प्रियदर्शी जी ये कह रहे थे कि जब कहीं एक कमरे में रहने वाले 50 वोटर जुड़ गए, इस तरीके की जानकारी साहब नहीं, कहीं पर कोई ज्यादा वोटर थे उनको हटा दिया गया, इस तरीके की बातें बता रहे हैं, आरोप जो लग रहे हैं मुझे। दीपक जी उनको चुनौती दी जा सकती है, व्यक्ति भी दे सकता है, राजनीतिक मैंने बताया फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 हटाने के लिए, हटाने का कोई भी प्रतिदावा कर सकता है कि अमुक विधानसभा क्षेत्र में अमुक नाम जोड़े जा रहे हैं, वो इन कारणों से निरस्त नहीं है। तो हर जो नाम जोड़ने की और नाम हटाने की और जो एंट्री है उसको संशोधित करने की एक पत्रावली बनती है, न्यायिक निर्णय है, वो अपीलेबल है। ठीक है, मैं बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों का मतदाता रोल अधिकारी भी रहा हूं और जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहा हूं, तो ये तो त्रुटिहीन होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रियदर्शी जी, इन तमाम लोगों का कहना है, जिला निर्वाचन अधिकारी रह चुके जगरूप सिंह जी, तो ये तो कह रहे स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, तो तमाम सियासी दलों को स्वागत करना चाहिए। और जिस फॉर्म 6 की बात करें तो बिहार में उससे तो 21 लाख से ज्यादा वोटर जुड़े सर, 21,53,000 मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट सूची जो जारी की गई थी उसके बाद में भी। देखिए दीपक जी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन के प्रति विश्वास की कमी है। वो विश्वास की कमी का कारण यह है कि अभी जब मैं इलेक्शन कमीशन की कमियां बता रहा था तो बीजेपी प्रवक्ता अपने मन की बात सुन रहे थे, उन्होंने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर हम इलेक्शन कमीशन पे कुछ बोलते हैं तो उससे बीजेपी को बड़ा तकलीफ होती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करता है, उससे पहले तो उनके डिफेंस के अंदर बीजेपी नेता आ जाते हैं, अनुराग ठाकुर साहब आ जाते हैं। जब हम इलेक्शन कमीशन से ये कहते हैं कि हमारे को वोटिंग लिस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दो, तो हमारे को तो देते ही नहीं है। और एक दिन के अंदर अनुराग ठाकुर 6 विधानसभा क्षेत्रों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा लेके सदन में खड़े हो जाते हैं। जब हम तो प्रियदर्शी जी, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी से, मैं आपको हल्का सा स्पष्ट करना चाहूंगा कि इनकी ये बात गलत है। इलेक्शन कमीशन नहीं, हर पॉलिटिकल दल को ड्राफ्ट पब्लिकेशन की कॉपियां जाती हैं। ईआरओ का यह परम दायित्व है। कोई ऐसा असेंबली सेगमेंट नहीं है जो राजनीतिक दल को ईआरओ द्वारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन की और फाइनल पब्लिकेशन की सूची नहीं भेजी जाती। आपको पूर्व में ही भेजी जा चुकी है, आप कौन सा मांग मैंडेटरी है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा के लिए मना करते हैं, मांग सकते हैं, वो आप जानिए, मना करते हैं सर। मैंडेटरी ये कह रहे हैं कि अनिवार्य रूप से भेजी जाती है, हो ही नहीं सकता कि नहीं भेजी जाए। देखिए हम इसको स्वीकार करते हैं। आज राहुल गांधी आपके अस्वीकार करने से विधि थोड़ी बदल जाएगी। आप देखिए विधि बदल रही है, इसी के कारण तो आज ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारतीय जनता पार्टी एक कमरे के अंदर, तो आप एक कमरे के अंदर ना समझी के कारण ये बातें, और इन्वेस्टिगेशन जाते हैं, वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो एक कमरे के अंदर आपको पता चलता है कि इस एक कमरे के मकान के अंदर आपने 500 वोट हैं, 100 वोट हैं, और उसके अलावा आप ये कहते हैं कि एक आदमी का नाम 2-2 जगह। तो आप आपत्ति करिए, अपीलेबल ऑर्डर है, वो कोई बात नहीं है, वो आपत्ति करने पे अपीलेबल ऑर्डर है, रिवर्स हो सकता है। एक अभी एकलव्य जी बता रहे थे, और वैसे भी मैंने भी सर ये जानकारी जितना पढ़ पाया मैं, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, आपत्ति 0 आई है वहां पर बिहार में भी इस पे। देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी, अभी ये मामला पेंडिंग है, हमको सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है, और हम हमारे विरोध के साथ पे सड़कों पर हैं, और सबसे बड़ा विरोध है। तो सर आप लोगों के लिए क्या सियासी मुद्दा बन चुका है कि सिर्फ और बीजेपी को टारगेट करना है, इसलिए चुनाव आयोग के बहाने कर रहे हैं? ये भी एक देखिए ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, ये आप जनता का इश्यू है। ये जो चुनावी धोखाधड़ी और जो वोट चोरी करके जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की, हम उसके खिलाफ है। ये उसका सीधा का सीधा रास्ता है, ये सीधा संवैधानिक संस्थाओं का जो अपने पक्ष में उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण। एकलव्य जी मुझे ये बता दीजिए, जिस तरीके से जो लिस्ट अभी अपन चर्चा भी कर रहे थे डिबेट से पहले, 24 जून 2025 तक मतदाता बिहार में थे 7,89,00,000,
ड्राफ्ट सूची में जो मतदाता हटाए गए उनकी संख्या 65 लाख थी। इसी बीच 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जो जारी की गई उसमें 7 करोड़ 24 लाख हुए और उसमें अयोग्य मतदाता हटाए गए, तो कुल मिलाकर 47 लाख मतदाता हटा दिए गए थे। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि एक जैसे कहते हैं ना, इनफ अपॉर्चुनिटी दी गई सारी राजनीतिक पार्टियों को और वोटरों को। यदि अगर उन्हें लगता था कि इस एसआईआर की एक्टिविटी में कोई अनियमितता हुई है तो कोई अपील तो होनी चाहिए थी। 0 अपील्स हैं। आज माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जो प्रियदर्शी भटनागर जी है ना, उनकी मुंह से 2 महीने के बाद पहली बार वोट चोरी का मुद्दा सुन रहा हूं मैं। 2 महीने पहले जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो वहां पे ना उसको तेजस्वी जी ने उठाया, इनके खुद के कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया ग्रास रूट लेवल पे। क्यों छोड़ दिया भाई? 2 महीने से राहुल गांधी जी बिहार गए क्यों नहीं? इस मुद्दे को फॉलो अप किया क्यों नहीं? साहब आपने ये तो बता दो। पहले ये कहते थे कि यहां पे चुनाव हो रहे हैं तो इस समय एसआईआर नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि नेशन वाइड करा देते हैं ताकि एडवांस में ही हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम है कि पूरे देश में बीजेपी इलेक्शन कमीशन के थ्रू कोई फर्जीवाड़ा कर देगी जैसे। तो भाई साहब, आप अगर कुछ कह रहे हो तो उसका कुछ आधार तो होना चाहिए ना, कुछ तथ्यों और तर्कों के आधार पे। या बस आप कह दोगे कि इलेक्शन कमीशन तो मतलब बस काम कर रहा है बीजेपी के लिए, कैसे कर रहा है ये भी तो बताओगे साहब। ठीक है जयपाल जी, मुझे बताइए। शायद आप एक बार देखिए, नहीं, इलेक्शन कमीशन का आप दायित्व देखिए, नहीं निर्वाचक आपको नामावली सबूतों तो की ईआरओ भरमार करते हैं मिल भाई, इलेक्शन कमीशन थोड़ी करता है सारे। आपको हमारे सबूतों की भरमार मिल जाएगी। उसके अलावा आप सबसे बड़ा जो राजस्थान के अंदर आज हम कह रहे हैं ना ये कि रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आपको आपकी ये जो प्रणाली चालू करी गई है इसके अंदर 1 जनवरी से लेकर 7, अब आप देख लीजिए ये प्रणाली जो चालू होगी ना, सॉरी ये 7 फरवरी पे जाके खत्म होगी, 7 फरवरी तक। अब जबकि दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर ये इनके मंत्री कहते हैं हम निकाय के चुनाव करा लेंगे जनवरी में। उस तरफ एक तरफ ये तक कि इसमें व्यस्त होंगे तो चुनावों को वापस, ये कुल मिला के क्या है, भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट देने के लिए। चलिए ठीक है मेरे पास वक्त की कमी है। आप 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा। बताइए प्रियदर्शी जी, या ये चुनाव नहीं कराना चाहते निकाय के, इसलिए ये खेल लेकर आ गए। प्रियदर्शी निकाय चुनाव इन निर्वाचक नामावलियों से नहीं होता, आप मुद्दा भटक रहे हो। प्रियदर्शी जी, बहुत आदर के साथ पूछ रहा हूं आपसे, मैं एक बार छोटा सा एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, बहुत आदर के साथ पूछ रहा हूं। वहां पे बिहार में आपकी पार्टी और जो आरजेडी है, क्या आपको लगता है कि ये एसआईआर परफेक्ट तरीके से करी गई है? क्योंकि आप में से किसी ने भी एक भी अपील फाइल नहीं करी, या आपने ये इतनी खराब हो गई है कि आपने बॉयकॉट करना सोच लिया इसको कि इसमें तो अपील करने का कोई फायदा ही नहीं है। दोनों में से क्या आपका स्टैंड है ये तो बता दीजिए। बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी सर। जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सिस्टम को हैक कर लिया है, वहां पर यही स्थिति रही है कि एक दिन वो क्रांति आने वाली है जो जन क्रांति है। आपने सिस्टम को हैक कर लिया है और हमारे को सुप्रीम कोर्ट पर बिल्कुल उम्मीद है हमारे पक्ष में नहीं होगा। ठीक है जयपाल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। और कुल मिलाकर ये जो जिस तरीके से मैं दीपक जी इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम आप यकीन करेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस देश में मतपेटियों को चुराने वाले, बूथ कैप्चरिंग करने वाले और अनेकों उदाहरण पड़े कांग्रेस पार्टी और उनके द्वारा किए हुए। आज देश के संवैधानिक संस्थाओं पे जो अविश्वास की बात करते हैं और जब संवैधानिक संस्थाएं इनसे कोई प्रूफ मांगती है, कोई एफिडेविट मांगती है तो ये भाग जाते हैं। जैसा भी एफिडेविट क्यों दें आप? हम शिकायत कर रहे हैं, आप उस पर जांच कीजिए ना। हम आपको किस बात पे एफिडेविट दे रहे हैं? हम एफिडेविट क्यों दें? हमने शिकायत करी, आप शिकायत की जांच कीजिए। स्कूल में भी जाएंगे, बैंक में भी जाएंगे तो भी आप एफिडेविट मांगते हैं। ठीक है चलिए, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार जगरूप सिंह जी के पास जाऊंगा। जगरूप सिंह जी, आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, यदि आपको कोई आपत्ति है, यदि नाम जुड़वाना भी है तो फॉर्म 6 का जिक्र भी आपने किया था। और बिहार में तो ये साफ तौर पर 21.5 लाख से ज्यादा मतदाता, 21,53,000 मतदाता जोड़ लिए गए जी फॉर्म 6 के बाद में जी। तो ये प्रक्रिया है तो फिर इसको अपनाती क्यों नहीं है सियासी दल? सिर्फ ऐतराज ही क्योंकि सियासी दल अपनाते हैं, ये तो सिर्फ हंगामा खड़ा करने की बात है। कांग्रेस की पार्टी और प्रवक्ता, इनको सबको पता है कि ये इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं, इलेक्शन कमीशन के प्राधिकार से जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर है, जो हर विधानसभा में एक होता है, नॉर्मली वो पीसीएस ऑफिसर होता है। इवन मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी ये कहे कि अमुक आदमी का नाम जोड़ दो या हटा दो, तो वो नहीं हटा सकता। उसको दावा और प्रतिदावा सुनना पड़ेगा, उसको सबूत लेने पड़ेंगे। उन सबूतों पे अगर वो कोई निर्णय दे देता है तो उसको चुनौती दी जा सकती है और उसके पश्चात भी उसके निर्णय की अपील की जा सकती है। तो ये तो मैं समझता हूं कि ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। चलिए ठीक है।
मोदी वोट जी चोरी देश के करके यहाँ तक तीसरी बार पहुंचे। प्रधानमंत्री बने, वो जनता ही बता रही है। हाँ हाँ, आपके तो हम भी कप्तान कह रहे को ना, नकार चुकी है, अरे वोट 80 चोरी बार करके नकार आप यहाँ चुकी है, तक ये जनता ही तो पहुंचे, बता रही आप है। वोट चोरी करके हम थोड़ी पहुंचे बता रहे आप। हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का, प्रियदर्शी भटनागर जी, जयपाल मांडोता जी, जगरूप सिंह जी और एकलव्य सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच में आज रात से जो मतदाता सूची है वो भी फ्रीज हो जाएंगी और उसके बाद में एसआईआर की प्रक्रिया पूरे 12 राज्यों में लागू होने वाली है।